मुकेश सहनी कहते हैं कि हमने ऐसी वैक्सीन बनाई है कि यहां डालेंगे तो दिल्ली तक की सरकार हिल जाएगी। मुकेश सहनी जो है वह मल्लाह के आरक्षण यात्रा को लेकर के जो है संकल्प यात्रा पर लगातार पिछले कुछ दिनों से निकले हुए हैं और हर जगह जाकर के एक जनसभा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि अब हमको आरक्षण चाहिए, जो हमको आरक्षण देगा, जो हमारे बारे में सोचेगा, हम उसी को वोट देंगे। अब पहले वाली बात नहीं रह गई कि बिना कुछ लिए हम किसी को अपने नाव पर बैठा करके उसको पार लगवा दे। मुकेश सहनी कहते हैं कि अब बिना कुछ लिए किसी को नाव पर नहीं बैठाना है और जो नाव पर बैठेगा वही नैया पार लगा पाएगा। इस वजह से अब मुकेश सहनी कहते हैं कि जो हमारे बारे में सोचेगा, जो हमारी बात करेगा, जो हमको आरक्षण देगा, हम उसी को वोट देंगे। मुकेश सहनी जो है वह सहरसा के सलखरिया प्रखंड के कोसी तटबंध के फरकिया में कोसी उच्च विद्यालय पर जो है वह सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर संबोधित करते हुए मुकेश सहनी जो सभा में लोग आए हुए थे उनको जो है हाथ में गंगा जल लेकर के कहा कि आप ये कसम खाइए कि जो आपके आरक्षण नहीं देगा आप उसको वोट नहीं देंगे। और जब आप कसम खा लेंगे हाथ में गंगा जल लेकर के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता चल जाएगा कि मल्लाह का बेटा हमको अब वोट नहीं देने वाला है, फिर वो देखेंगे। पटना तक की बात तो छोड़ दीजिए, अगर हम सभी लोग एकजुट रहे तो दिल्ली तक की सरकार हिला देंगे और जो हमारे लिए सोचेगा उसके साथ चले जाएंगे, उसी को नैया पार करवाएंगे। मुकेश सहनी लगातार जो है वह मल्लाह आरक्षण को लेकर के जो है संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। लगातार पिछले कई महीनों से मुकेश सहनी जो है वो सीधा सीधा खुल करके ये कह रहे हैं कि जो मल्लाह को आरक्षण देगा, मल्लाह को समाज की बात करेगा, मल्लाह समाज के बारे में सोचेगा, हम उसी के साथ जाएंगे और उसी के साथ पूरा मल्लाह समाज जाएगा, उसी को निषाद समाज वोट करेगा। लगातार मुकेश सहनी खुल करके ये कह रहे हैं। लेकिन आरक्षण को लेकर के जो है ना बिहार सरकार के कान में जू रेंग रही है, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कुछ प्रतिक्रिया आ रहा है। हालांकि मुकेश सहनी को केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो वायु सुरक्षा तो जरूर दिया गया, लेकिन वह सुरक्षा देने का मतलब यही बताया जा रहा था कि मुकेश सहनी जो है वो भाजपा में चले जाएंगे, भाजपा के साथ उनकी सांठगांठ चल रही है। लेकिन मुकेश सहनी जो है जब भाजपा में जाने की बात हुई तो इस बात पर अड़ गए कि हम आपके साथ तभी आएंगे जब आप हमारे जाति के लोगों को आरक्षण दीजिए अलग से और उसके बाद ही हम किसी पार्टी के साथ जाएंगे। मुकेश सहनी लगातार ये कह रहे हैं कि हमने ऐसी वैक्सीन बनाई है जिस वैक्सीन को यहाँ डालेंगे तो दिल्ली तक की सरकार हिल जाएगी। साथ ही साथ मुकेश सहनी का ये भी कहना है कि हमारी जितनी संख्या है उतनी राशि जो है वह हमारे ऊपर खर्च नहीं की जाती है, इसलिए हम लोग इतने हैं, अब किसी को वोट नहीं देंगे। जो हमारी बात करेगा, जो हमारे बारे में सोचेगा, हम उसको ही वोट देंगे और उससे पहले हम किसी को वोट नहीं देंगे। अब समय बदल गया है, पहले वाला समय नहीं रहा है। पहले जैसे लोग अगर कोई सोचते हैं तो वो सोचना अब ऐसा छोड़ दे कि फ्री में हम किसी को नैया पार करवा देंगे। अब अपने नाव पर हम उसी को बैठाएंगे जो हमारी बात करेगा, जो हमारे बारे में सोचेगा, जो हमको आरक्षण देने का काम करेगा। नहीं तो जो वीआईपी के नाव पर नहीं चढ़ेगा वह नैया पार नहीं लगा पाएगा। ये तमाम सारी बातें मुकेश सहनी का कहना है। मुकेश सहनी सहरसा में जिस सभा को संबोधित कर रहे थे वहां लगभग हजारों की भीड़ जो है वो जुटी हुई थी और उस भीड़ के हाथ में गंगा जल लेकर के मुकेश सहनी संकल्प दिलवाते हैं और कहते हैं कि आप कसम खा लीजिए कि जो आपको आरक्षण नहीं देगा आप उसको वोट नहीं देंगे। मुकेश सहनी जो है वह फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे और उसके बाद जब से राजनीति में आए हैं तब से लगातार मुकेश सहनी जो है वो अपने समाज की बात कर रहे हैं। अपने समाज के उत्थान के लिए मुकेश सहनी जो है वो पूरे देश में यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी के दौरान कल मुकेश सहनी जो है वो सहरसा पहुंचे हुए थे और सहरसा में एक सभा को संबोधित करते हुए ये सारी तमाम बातें कही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि मुकेश सहनी जिस तरीके से आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ सरकार की तरफ से सोचा जाता है? क्या चुनाव आते आते कोई सरकार अपने घोषणा पत्र में ये ऐलान करती है कि मल्लाह को हम आरक्षण देंगे? ये देखने वाली बात होती है। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर करके ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।